हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओहान अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में किसी की इंस्टा आईडी होती है। जब ओहान उसे ऑन करती है, वो आईडी उस आंटी की होती है। ओहान काफ़ी हैरान हो जाती है। उन्होंने अपनी डेली लाइफ की फ़ोटोज़ अपलोड की होती है, जिससे पता चलता है कि वो आंटी काफ़ी रिच है। ये आंटी तभी एक नई फोटो अपलोड करती है जिसमें उन्होंने सेम ओहान जैसा लॉकेट पहना होता है। इतने में ओहान के लिए कुरियर आता है। ओहान की टीम जाकर चेक करती है तो उसमें बॉक्स होते हैं। वो ओहान से कहती है इसमें हमारे लिए भी गिफ्ट्स हैं। जब उन गिफ्ट को खोलती है तो उसमें सेम ओहान जैसे लॉकेट होते हैं। ओहान हैरान हो जाती है। ओहान अपने वाला बॉक्स खोल देती है तो उसमें एक कार्ड रखा होता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम सिर्फ एक आम लड़की हो। जैसे ये नेकलेस। वो आंटी तायसंग से मिलने आती है। आंटी कहते हैं मैं आपसे लास्ट टाइम मिलने आई हूँ। वो तायसंग को हक करती है और उसके कान में कहते हैं नमक खिलाकर तुम्हें इतना आदी कर दिया कि तुम अब मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। वो आंटी नीचे जाती है। यूसेंग भी वहां जाता है। वो कहता है तुमने ताइसन के साथ क्या किया है। वो आंटी कहती है मैं तो बस अपनी जॉब कर रही थी और जो इन्फॉर्मेशन तुमने मेरे बारे में निकाली है वो गलत है और ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। यूसेंग कहता है ताइसन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो आंटी वहां से चले जाती है। यूसेंग ताइसन के पास जाता है। ताइसन काफ़ी स्ट्रेस में बैठा होता है। यूसेंग उसे उठाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। उस आंटी ने ताइसन की बनाई पेंटिंग को अपलोड कर दिया होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 3 साल पहले ये आंटी बैठी हुई होती है और इंस्टाग्राम चला रही होती है। वो ताइसन की प्रोफाइल देखती है। फिर वो अपने मैनेजर की चैट खोलती है और एक घड़ी देखती है। तभी उसका मैनेजर आकर कहता है आपने ये ताइसन के लिए लिमिटेड एडिशन वाली वॉच भेजी थी, उसने लेने से ही मना कर दिया है। मैंने कहा था कि ये उनके एक फ़ैन की तरफ से है, पर फिर भी उसने नहीं ली। ये सुनकर आंटी कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बार बार मेरे गिफ्ट्स को रिजेक्ट करने की। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। ताइसन सो रहा होता है। तभी आंटी पर्दे हटाने लगती है जिससे ताइसन की आंखें खुल जाती है। आंटी उससे कहती है आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है अपनों को खोने का गम क्या होता है। तायसंग उसे काम पर रख लेता है। फिर वो एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वो तायसंग को गले लगाकर कहती है मैंने तुम्हें जो बार बार गिफ्ट सेंड किए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रिजेक्ट करने की। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट का दिखाया जाता है। ये सोचकर वो हंसने लगती है। ओहान तायसंग के घर आती है। वहाँ उसे यूसेंग मिलता है। ओहान उससे कहती है उस आंटी ने मुझे और मेरी पूरी टीम को सेम नेकलेस भेजा है जो ताइसंग ने मुझे दिया था, और एक नोट भी भेजा है, उस पर लिखा था तुम्हें क्या लगता है तुम ताइसंग के लिए स्पेशल हो। और किसी और अकाउंट से किसी ने मुझे उनकी इंस्टाग्राम आईडी भेजी है। ये सब नॉर्मल नहीं है। यूसेंग भी उसे सब बता देता है कि वो ताइसंग के लिए स्पेशल बनना चाहती थी। वो उसे खाने में बहुत ज़्यादा नमक खिलाने लगी जिससे ताइसंग की तबीयत भी खराब रहने लगी है। फिर हम मिस्टर डू को देखते हैं। वो उस दिन की फुटेज देख रहे होते हैं जिस दिन उस आंटी ने बदतमीजी की थी। यूसेंग ने उन्हें ये देखने के लिए कहा था। यूसेंग उनके पास आता है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यूसेंग अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। ताइसंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद को उसका गुनहगार मान रहा होता है। फिर बार का सीन दिखाया जाता है। यूसेंग और युनसु साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। यूसेंग युनसु के सर पर हाथ रखता है। युनसु से कहती है आगे से आप मेरे सिर पर हाथ मत रखिएगा। ये सुनकर यूसेंग उसे सॉरी बोलकर कहता है मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे ऐसा करने से तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो। युनसु हिम्मत करके कहती है तुम्हारे ऐसा करने से मेरे पेट में बटरफ्लाइज दौड़ने लगती है। यूसेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। युनसु और हिम्मत करके कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। युनसु हैरान होती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब ताइसंग की नींद खुलती है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ओहान उसके बेड के पास ही सो रही होती है। ताइसंग उसे देखने लगता है। ओहान उठ जाती है। वो उससे पूछती है अब तुम कैसे हो। वो कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहान उसे हक करके कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जिन्हू के ग्रेव पर किम आता है। वो जिन्हू से बात करने लगता है। वो कहते हैं तुम्हारी मौत का बदला मैं लूंगा और ताइसंग को इन सब के लिए पे करना होगा। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और स्माइली बॉय से ईमेल करता है। ताइसंग
ओहान के साथ बैठा होता है। इतने में फ़ोन बजता है। ओहान के पास भी मैसेज आता है। फिर दिखाया जाता है ताइसन शूट के लिए चला जाता है। वो अपना नया स्कैंडल देख रहा होता है। ये देखकर वो सैड हो जाता है कि मेरी वजह से ओहान को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। ओहान की फ्रेंड जब ये स्कैंडल देखती है वो ओहान को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या ये औरत तुम हो। ओहान मना कर देती है कि ये मैं नहीं हूँ। ताइसन सैड होकर रूम में बैठा होता है। तभी मैनेजर वहाँ आता है। मैनेजर को देखकर वो हैरान हो जाता है। मैनेजर उसके लिए एक बड़ा सा थैला लेकर आया होता है। ताइसन पूछता है ये क्या है। मैनेजर उसे वो खोलने को कहता है। ताइसन जैसे ही वो खोलता है उसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ होती है। मैनेजर कहता है मॉल में जितनी भी टॉफ़ीज़ थी मैंने सारी खरीद ली। ताइसन कहता है आप मुझे आज भी बच्चा समझते हैं। मैनेजर ताइसन का गाल पकड़ कर कहता है मेरे लिए तुम आज भी बच्चे हो। ताइसन कहता है मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि थोड़े टाइम में आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। मैनेजर कहता है तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हें तो पहले ही पता चल गया। ताइसन हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ताइसन के पास यूसेंग आता है। ताइसन उसे बताता है मैनेजर मुझसे मिलने आए थे। वो मेरे लिए इतना बड़ा बैग लेकर आए थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे सेंटा क्लॉज आए हो। यूसेंग कहता है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना बड़ा शॉपर देखकर ताइसन कहता है ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब मुझे अभी भी बच्चा मानते हो। जब वो शॉपर में देखता है तो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें सारे उसके फेवरेट स्नैक्स होते हैं। जेजू और यूना एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि इनके सेट के पास ही होता है। जेजू उसे बताता है नेट पर काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ये रेस्टोरेंट मिला, यहाँ हमें कोई भी नहीं पहचान सकता। ताइसन के पास ओहान आती है। ताइसन उसे हक कर लेता है। ओहान उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। फिर हम सीवू को देखते हैं। वो मैनेजर से मिलने आती है। ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। मैनेजर कहता है तुम वापसी आ गई और अपने बेटे से मिलना चाहती थी तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती थी, ना कि यूसेंग को। मैनेजर कहता है ताइसन को तुम्हें एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जिससे दोबारा तुम्हारा उसके साथ स्कैंडल बने। जीवू उसे थैंक यू करती है कि तुमने उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा। फिर वो मैनेजर से पूछती है तुम ओहान को जानते हो। तो मैनेजर कहता है हाँ वो हमारी पीआर टीम की हेड है। सीवू सोचने लगती है जब वो ताइसन से पहली बार मिलने आई थी तब ताइसन ने गेट खोलते वक्त ओहान का नाम लिया था। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगती है। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।